हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आज के न्यू वीडियो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो ये वीडियो है ये गुरुवार के दिन का और अभी सुबह के 11 बजे हुए हैं। तो इस टाइम पे सुबह वाले काम से फ्री होकर के और मैं सीधा आ गई थी किचन में। यहाँ पर मुझे करनी थी लंच की तैयारी और आज मैं लंच थोड़ा अलग बनाऊँगी। तो कुछ वैसे स्पेशल नहीं है, बहुत सिंपल सा ही लंच है, लेकिन उसकी मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने बेसन का जो घोल है वो तैयार करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है। मुझे इसकी बूंदी बनाना है और आज ना कढ़ी बनाना है। काफ़ी टाइम हो गया कढ़ी मैंने बनाई नहीं थी, सोचा आज मैं बना लेती हूँ क्योंकि भूल जाता था मुझे ना दही जमाने के लिए, और आजकल दही मैं जमाती नहीं हूँ। तो याद से मैंने कल दही को जमाया था कढ़ी के लिए। तो बस यहाँ पर बेसन को पानी में बढ़िया से घोल करके इस तरीके से इसका जो घोल है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे रेस्ट के लिए। तो ये 15-20 मिनट तक अच्छे से फूल जाएगा बेसन। तो फिर बूंदी ना बहुत अच्छी बनती है। इस पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है, नमक तो डालती ही नहीं है, बूंदी सॉफ्ट हो जाती है। हल्दी भी नहीं डाला है, बहुत मतलब ऐसे ही छोड़ दिया है बस। इसके बाद थोड़ा सा घर का भी काम बिखरा हुआ था। सुबह सुबह सारी चीज़ें काफ़ी मतलब लेट हो जाता है सारा काम। तो क्योंकि हमारा जो नाश्ता वगैरह होता है ना, तो 9:30 पौने 10 हो जाता है कभी कभी, थोड़ा लेट से ही होता है। तो फिर आधे घंटे इधर उधर का काम छोटे मोटे। फिर मैंने सोचा ये सारा काम करने से पहले थोड़ी सी लंच की तैयारी कर दूँ, इसके बाद ये करूँगी तो अच्छा रहेगा। तो इसीलिए फिर मैं आ गई थी बाहर का जो रूम है, हॉल है, उसको ठीक करने के लिए। थोड़ा सा बिखरा हुआ था, उसको मैंने ठीक किया। और अभी कपड़े वगैरह तो बाहर डाल दिए हैं, लेकिन बारिश हल्की हल्की सी शुरू हो जाती है, कभी बंद हो जाती है। आजकल बारिश ऐसे ही चल रही है। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई थी वापस। और इसके बाद ना लहसुन वगैरह मैंने छील लिया है। और जो कढ़ी बनती है ना, उसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा मात्रा में डालते हैं तो अच्छा टेस्ट आता है। तो ढेर सारी लहसुन मैंने छील लिया है यहाँ पे। और इसके बाद हरी मिर्च को भी काट लेंगे और बारीक दोनों को काट करके यहाँ पर मतलब मैं तड़का तैयार कर रही थी। साथ ही साथ दूसरी तरफ दाल भी रखी हुई थी, तो थोड़ा सा मैंने दाल भी बनाया है। वैसे तो कढ़ी चावल सबको बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी बच्चे कभी कभी बोल देते हैं कि मम्मा मुझे ना दाल खानी है, और इसी वजह से मैंने थोड़ी सी दाल बनाई हुई है। तो यहाँ पर जो बेसन है ना, काफ़ी अच्छे से फूल चुका था, 20 मिनट हो गए थे। इसके बाद अब मैं इसकी बूंदी तैयार करूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो बूंदी मैं बना रही थी ना, इतना अच्छा इसका टेस्ट आ रहा था, मैं थोड़ा सा खाई भी थी। ये जो ताज़ी रहती है ना, और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी सी रहती है। तो मार्केट वाले में तो उतना टेस्ट नहीं आता। हाँ, हमको जैसे जल्दी होता है तो वैसे हम मंगा लेते हैं, काम जल्दी होता है मार्केट वाली जो बूंदी आती है उससे, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता जो घर की बूंदी बनाने से आता है। तो इसको मैं जब बना रही थी ना, तो मैंने पहले बना लिया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा खाया था, बहुत अच्छी लग रही थी, एकदम नमकीन के जैसे कुरकुरी सी, और अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ रहा था। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से मैं कड़छी में डाल करके और चम्मच से घुमा देती हूँ और फिर इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लेती हूँ। तो इसके लिए मैंने ना एक बड़ी सी कड़छी रखी हुई है, मतलब थोड़ी बड़े साइज़ की है वो। वैसे बूंदी बनाने का अलग से भी आता है, लेकिन मैंने लिया ही नहीं, मेरा काम ऐसे ही चल जाता है, तो इसलिए मैंने लिया ही नहीं। तो ये थोड़ी बड़े साइज़ में है, तो काफ़ी अच्छे से इसमें बूंदी का जो साइज़ है ना, मतलब परफेक्ट आता है जैसे बूंदी का साइज़ होता है। तो यहाँ पर मैं इसी से निकालती हूँ हमेशा ही। तो कई बार हाँ ये है कि इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे कि 3-4 बार 5 बार कभी इसमें निकालना पड़ता है। तो बस इसी तरीके से मैंने सारी बूंदी को निकाल लिया है। और फिर इसके बाद यहाँ पर बेसन का घोल यहाँ पे तैयार कर ले रही हूँ। बेसन में दही डाल करके अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा इसका पतला घोल तैयार करेंगे।
और बस यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार हो करके रखी थी। करी पत्ता भी मैं निकाल ले रही हूँ। आजकल करी पत्ता मेरे यहाँ है नहीं, मैं ये कहीं और से लाई हूँ। सुबह मैं वॉक पे गई थी ना, तो मैं वहीं से लेके आई थी, क्योंकि इस समय तो करी पत्ता बहुत ज़्यादा है, तो गमले वाला ना सूख जाता है। तो फिर अभी मैं लेके आई हूँ गांव से नया पौधा, उसको मैंने लगाया हुआ है, तो वो तो काफ़ी दिन में तैयार होगा, तब तक ऐसे ही काम चलता है। और कढ़ी में करी पत्ता का जो टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ। यहाँ पर मैंने मेथी दाना, जीरा डाल दिया है, और फिर लहसुन, हरी मिर्च, और फिर करी पत्ता डाल दिया है। जब सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो गई है तो इसमें ये बेसन का जो घोल है उसको डाल देंगे, थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो मैं बहुत पतली वाली कढ़ी नहीं बनाती हूँ, हाँ बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रहती है, थोड़ा सा हल्की सी थिक रहती है, तो खाने में अच्छी लगती है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, जिसको जैसा पसंद है। मेरे घर में ऐसे ही सबको पसंद है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी मैंने इसमें और पानी डाल दिया है, और इसके बाद फिर इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। नमक अभी नहीं डाला है, जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा इसके बाद नमक डालेंगे लास्ट में। तो बस कढ़ी बहुत देर तक पकी थी, और जितनी ज़्यादा कढ़ी पक जाती है ना उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो इसको मैंने ना धीमी धीमी आंच में छोड़ दिया था, 20-25 मिनट के लिए आराम से ये बॉईल हुई है। और इसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और फिर ऊपर से बूंदी ऐड कर देंगे। बूंदी ऐड करके फिर गैस को बंद कर देंगे, तो गरम गरम जो कढ़ी है ना उसमें अच्छे से एब्सॉर्ब हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से मैं बनाती हूँ सिंपल सी कढ़ी। और इसके बाद भी वैसे तड़का लगाया जा सकता है, मैंने देखा बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन कहते हैं ना बचपन से आप जो खाते हो आपको वही खाना पसंद आता है। फिर चाहे कितना भी अच्छा कोई बनाए, तो हम लोग यही खाए हैं, तो आदत इसी की हो गई है। तो इस वजह से मैं इसमें अलग से तड़का नहीं लगाती हूँ। वैसे दोबारा लगा देंगे तो अच्छा लगेगा, जिनको ज़्यादा तीखा चटपटा खाना पसंद है। इसी तरीके से अभी जो है लंच बन गया था। और इसके बाद ना आज यहाँ पर मेरी ड्यूटी अभी लग गई है, दोपहर का ये टाइम है। यहाँ पे गेहूँ डला हुआ है, तो गेहूँ को सुखाने के लिए यहाँ पे ना बैठना पड़ता है, क्योंकि इतने ज़्यादा इस टाइम पे कबूतर आ रहे हैं। शायद बारिश का मौसम है इस वजह से, पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा, मतलब एक झुंड में 20-25 एक साथ आते हैं। और गेहूँ तो खाते ही हैं, खाने का तो इतना नहीं है, कभी कभी हम लोग दे भी देते हैं पक्षियों को, खाना देना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा ना गंदगी करते हैं। तो धुला हुआ गेहूँ था, क्योंकि आजकल अभी धूप अच्छी हो रही है, बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है 2-3 दिन से, और बारिश हल्की फुल्की हो जाती है, लेकिन धूप तेज़ निकल रही है। तो इसी वजह से मैंने ना गेहूँ धुल लिया था सुबह में ही। ये गेहूँ एक्चुअली कल धुला था, और कल थोड़ा सा ऐसे रह गया था इसमें नमी, तो आज इसको डाल दिया है। तो अब जो है इंतज़ार कर रहे थे कि ये सूख जाए, फिर मैंने देखा कि हल्के हल्के से बादल होने लगे थे। तो ऐसे ही होता है, दोपहर 2-3 बजे तक तो धूप अच्छी तेज़ रहती है, उसके बाद फिर बादल होने लगते हैं। तो सुबह तो जब मैं किचन में काम कर रही थी तब मम्मी यहाँ पे बैठी हुई थी, और अब जो है मम्मी आराम कर रही हैं, तो अब मैं यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं ज़्यादा देर नहीं बैठी थी, थोड़ी देर ही, इसके बाद फिर मैंने गेहूँ को हटा दिया है यहाँ से, और मतलब ये सूख भी गया था, फिर मैंने इसको अंदर रख दिया है। और इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ अगले दिन। आजकल जो वीडियो है ना वो एक दिन में नहीं शूट हो पा रहा है, तो इसी तरीके से 2 दिन में एक ब्लॉग बन पाता है। तो ये अगले दिन, ये फ्राइडे है, और सुबह का ये टाइम था, नाश्ता वगैरह हो गया था। फिर मैंने किचन की साफ़ सफाई यहाँ पे की है। थोड़ा सा किचन जैसा कि बिखरा रहता है ना हमेशा, तो बिल्कुल वैसे ही बिखरा हुआ था, तो कपड़ा मारना था, नहीं तो चींटियाँ वगैरह आ जाती है। और बारिश का टाइम है ना, तो बहुत जल्दी अजीब सा लगने लगता है, थोड़ा सा भी कुछ गंदा रहता है तो स्मेल भी आने लगती है। तो बस यहाँ पर वही मैं अभी सारे काम से फ्री हो गई थी। और कल मैंने बताया था मैं मम्मी को लेके हॉस्पिटल गई थी, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई, और काफ़ी सारा मम्मी का जो चेकअप हुआ था उसमें बहुत सारी रिपोर्ट मतलब ख़राब सी आई है, उतना अच्छा नहीं आया है। तो बस वही है,
सासू माँ का जो अपडेट काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत सारे इन्फेक्शन वगैरह जो होता है आजकल, मतलब किसी भी चीज़ में इन्फेक्शन हो जा रहा है। मैं तो यही सोचती हूँ पता नहीं कैसे हो जा रहा है, लेकिन हाँ रिपोर्ट में वही सब निकला है, इन्फेक्शन है। तो उसकी दवा वगैरह दी है डॉक्टर, अब देखते हैं क्या होता है। तो बस वही, और इसके बाद ना फिर किचन की सफाई की मैंने, और थोड़ा बहुत वही किचन का ही काम था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी, अचानक से ना देखते देखते बारिश शुरू हो गई थी, तो फिर मैं आ गई थी कपड़े निकालने के लिए। और ये सारे कपड़े मैं अभी ही डाल करके आई थी बालकनी में। तो जैसे भी कपड़े डाल करके फिर अंदर आई हूँ ना किचन में, बिल्कुल उसी समय फिर से बारिश शुरू हो गई, तो फिर मुझे सारे कपड़े निकालने पड़े। तो अभी मैं इन सबको अंदर लेके आऊँगी और स्टैंड पे डाल दूँगी। और ये स्टैंड मैंने लिया है ना, तो ये काफ़ी अच्छा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। पहले तो मैं बहुत पछता रही थी कि मैं क्यों ली थी, नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब जो है जब बारिश होती है ना, कपड़े सुखाने की प्रॉब्लम होती है, तब मुझे लगता है कि अच्छा हुआ मैंने ले लिया। और घर पे ऐसी चीज़ें होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है मुझे कि इसको ना रखने के लिए थोड़ी जगह चाहिए, स्पेस चाहिए, जो कि मेरे घर में थोड़ा सा कम है। थोड़ा क्या, बहुत ही कम है, मतलब जितनी चीज़ें अभी ज़रूरत की हैं बस उतना ही सारा कुछ रखा हुआ है। एक्स्ट्रा चीज़ें रखने के लिए जगह नहीं है घर में। तो बस उसी हिसाब से मैं बता रही हूँ कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे ज़्यादा जगह ये नहीं घेरता है, लेकिन फिर भी आप कुछ सामान रखते हो, टीवी नहीं, फ्रिज और अलमारी वगैरह, तो ये सब थोड़ी सी जगह तो लेते ही हैं। तो उसी हिसाब से ये भी है थोड़ा सा, तो मैंने इसमें डाल दिया है और इस वाले रूम में ही मैंने रख दिया है। वैसे तो मैं पहले हॉल में इसको रखी थी स्टैंड को, लेकिन अभी मैंने इस वाले रूम में रख दिया है, क्योंकि हॉल में ना कोई आता जाता रहता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता, वहाँ पे कपड़े डाले रहते हैं। तो मैंने इसको अंदर रख दिया है, यहाँ पे ज़्यादा दिखता भी नहीं है। अंदर फ़ैन चला देती हूँ तो सारे कपड़े आराम से सूख जाते हैं। तो वही मैंने सारे कपड़ों को सुखाया और इसके बाद फिर आ गई हूँ अंदर। अपना जो किचन का आधा अधूरा काम बचा हुआ था उसको मैं निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं दाल रख कर के गई थी और दाल जो है पक गई है, तो अब मैं इसमें तड़का लगाऊंगी। तो दाल में सिंपल सा तड़का लगाऊंगी, प्याज लहसुन हरी मिर्च ये डाल देती हूँ। कभी कभी प्याज और हरी मिर्च बस डाल देती हूँ। तो कभी कभी जब बहुत ज़्यादा जल्दी रहता है ना, टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता, तो मैं जीरा और हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। और इसके बाद फिर इसमें दाल ऐड कर देती हूँ और दाल में तड़का लगाने के बाद फिर इसमें रख दूँगी चावल। तो बस यहाँ पर सिंपल सा मेरा लंच तैयार हो गया है। और इसके बाद ना मौसम जो गड़बड़ हुआ, मतलब सुबह से थोड़ा लग रहा था कि आज बारिश होगी, लेकिन धूप निकल आती है। फिर आजकल तो ऐसे ही हो रखा, मतलब बारिश भी होगी धूप भी होगी, कुछ पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाए। कभी भी बारिश हो जाएगी, कभी भी तेज़ वाली धूप निकल आती है। तो बाहर मौसम अच्छा बन रहा था। और एक प्रॉब्लम होती है यहाँ पे कि जैसे ही बारिश शुरू हो जाती है ना, तो फिर लाइट वाइट सब कट जाती है। आंधी तूफान इतना नहीं रहता, लेकिन फिर भी लाइट एकदम से कट जाती है, तो फिर परेशानी हो जाती है, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक तो ये भी रहता है ना, बारिश के टाइम पे पूरा अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, तो इस वजह से कुछ दिखाई भी नहीं देता। तो वही था, इस टाइम पे देख सकते हैं बहुत तेज़ वाली बारिश शुरू हो गई थी और अंदर एकदम अंधेरा हो गया था। तो अच्छा हुआ मेरा लंच जो है बन गया था, तैयार हो गया था और मैं भी अपने काम से फ्री हो गई थी। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई थी। एकदम धुआंधार वाली बारिश, धुआं धुआं टाइप का दिख रहा था चारों तरफ। तो बारिश जब होती है ना तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम अलग से सारा वातावरण सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।